ओके ठीक है। अभी अगर हमें वो जो कनेक्टर का जो कंसेप्ट है अगर वो अंडरस्टैंड करना है राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक हमें रेफरेंस ड्राइंग ले लेते हैं यहाँ से। पॉइंट टू पॉइंट में यहाँ पे जो कनेक्टर ड्राइंग है इसका है रेफरेंस जो है हम यहाँ पे अभी लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा तो यहाँ पे हमें वो पूरा सर्किट दिखेगा, बस कनेक्टर का सर्किट है। ओके, यहाँ पे रिसेप्टिकल को कोई वायर कनेक्टेड अभी नहीं दिख रहे, बस सब प्लग्स को यहाँ पे कनेक्शंस दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये प्लग कहाँ पे मतलब जा रहा है राइट, इसके वायर किससे कनेक्टेड है, तो ये हम अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं राइट। यहीं पे एक एग्जांपल भी है स्प्लाइस डाला हुआ, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक वायर से और एक यहाँ पे सिग्नल निकाल के नीचे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है टू कनेक्टर नंबर 1। ठीक है, जैसे कि शील्ड वायर्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी मोस्टली इस तरह का जो सर्किट है वो वहां पे हमें देखने को मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट राइट, जहाँ पे हम पॉइंट पे फोकस रहेंगे, ये पॉइंट किस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये पॉइंट किस पॉइंट से कनेक्टेड है राइट। यहाँ पे अभी कोई ऐसा मतलब ये रूल नहीं है राइट कि ये यहाँ पे है तो ये इसी जगह पे कनेक्ट होगा, तो नहीं, जैसे कि हमारे जो ऑर्डिनोज वगैरह रहेंगे राइट, उसके भी रहता है वो पिन के हिसाब से वो कनेक्ट होता है राइट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें ये जो दिख रहा है ये कंपोनेंट जो है, तो ये कनेक्टर्स है राइट। अभी जो कनेक्टर्स है वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं पहले वो जानेंगे। ठीक है, बाद में ये वायर कनेक्शंस वगैरह बाद में करेंगे। ठीक है, सो मान लीजिए हम इससे स्टार्ट करते हैं, जो सबसे बॉटम है इसका मुझे डिटेल्स चेक करना है, तो डिटेल्स चेक करना तो एज यूजुअल हम कैसे करते हैं, राइट क्लिक और एडिट कंपोनेंट राइट, तो इससे हमें पता चलेगा कि इसका टैग क्या है। अभी ये देखिए ये ऑटोमेटिक टैग नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेफरेंसिंग नहीं है राइट, यहाँ पे कोई रेफरेंसिंग नहीं है, वो कस्टम टैग है जो कि जो भी ये डिजाइन कर रहा है उसने वहां पे मैन्युअली लिखा है राइट। इट्स अ D2 एंड इट इज अ डी सब 15 पिन वाला, इसका डिस्क्रिप्शन वहां पे बताया, उसका कोई कैटलॉग वगैरह यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन अगर आपके पास रहेगा डिटेल्स यू नीड टू फील दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक ड्राइंग ले लेते हैं हमारे लिए। तो हम जाते हैं यहाँ पे, ये वाले प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, एक सब फोल्डर बना लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, और इसमें एक नया ड्राइंग लेते हैं कनेक्टर वाली। क्या हो गया, ओके यहाँ पे क्या हो गया, हमने जब ड्राइंग सेलेक्ट किया शायद वी हैव नॉट सेलेक्टेड द टेम्पलेट राइट। Finally make this okay। ठीक है, अभी ओके है। ठीक है, सो व्हाट आई सेड कि हमें पहले ये कनेक्टर जो है वो इंसर्ट करना सीखना है राइट। तो कनेक्टर इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए एक अलग से टूल दिया है उन्होंने। ठीक है, इंसर्ट कंपोनेंट में यहाँ पे इंसर्ट कनेक्टर।
ठीक है। अभी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप हमें शो करेगा यहाँ पे इंसर्ट कनेक्टर वाला, जिसमें दो चीजें हमें अभी सेट करनी है या फिर कॉन्फ़िगरेशन जब हमें यहाँ पे करना है। एक तो है लेआउट का, दूसरा है ओरिएंटेशन का। तो लेआउट में क्या है, पिन स्पेसिंग। पिन स्पेसिंग मतलब ये जो नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 एंड 3, तो ये पिन के बीच का जो गैप है वो हमें पहले यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद हमें कितने नंबर ऑफ पिन्स चाहिए वो कनेक्टर में, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे हमें डिफाइन करनी है। अभी वो करने के बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि फिक्स्ड वायर स्पेसिंग एंड एट वायर क्रॉसिंग। अभी ये जो दो ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस है, ठीक है, इसको हम एग्जांपल लेके समझेंगे। यहाँ पे अभी डायरेक्ट में बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम ये रखते हैं फिक्स्ड स्पेसिंग, ठीक है। इसको हम रख रहे हैं फिक्स स्पेसिंग, मतलब जो वन दिया है वो वन कांस्टेंट रहेगा, चाहे जो हो जाए। वो जो नंबर्स है उनके बीच का जो गैप है वो कितना रहेगा, वो नहीं रहेगा, वो अपने आप अपडेट नहीं होगा या फिर चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि इंसर्ट ऑल और अलाउ स्पेस ब्रेकर्स। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो आपका कनेक्टर है, अगर आप ये सेकंड ऑप्शन चूज कर लेते हो तो ये क्या करेगा, आपको आधा जो कनेक्टर है वो इंसर्ट करने के लिए मदद करेगा, और जो आधा रिमेनिंग है कहीं और, मतलब समवेयर एल्स, मतलब इसी ड्राइंग में आपको इंसर्ट करने में हेल्प करेगा। वही अगर आप इंसर्ट ऑल बोलते हो तो वो क्या करेगा, इन वन गो एक ही जगह पे वो पूरा जो कनेक्टर है वो इंसर्ट कर देगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला है स्टार्ट कनेक्टर एज चाइल्ड, तो ये क्या करेगा, इट विल बी मेक, अभी पहले जो पेरेंट है उसी को कनेक्टेड वो क्या करेगा, चाइल्ड कनेक्टर स्टार्ट करने में हमें हेल्प करेगा। अभी हमें वो नहीं चाहिए, अभी हमें क्या करना है, बस इंसर्ट ऑल करना है, पिन स्पेसिंग 1 रखना है, पिन काउंट 5 रख दिया हमने अभी, बस टू अंडरस्टैंड। उसके बाद देखेंगे हम वो एक्चुअल कैसे बनाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये ओरिएंटेशन चेंज करने में हमारी हेल्प करेगा। अभी मान लीजिए आपको वर्टिकल यहाँ पे वो जो मतलब कनेक्टर है जो रखना है, ठीक है, तो सेम ओरिएंटेशन हमारे लिए ठीक है। बट वही अगर मुझे, अभी मैंने देखा वो जो डेमो था हमारे पास कनेक्टर का, उसमें हॉरिजेंटल था, राइट, और जो जो प्लग है वो ऊपर की तरफ था, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, एक तो आप रोटेट कर सकते हो और इसको आप फ्लिप कर सकते हो, राइट। अब ये प्लग नीचे चला गया, रिसेप्टिकल ऊपर चला गया। वही अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फिर रिवर्स हो गया, राइट, ठीक है। अभी उसके बाद कुछ और डिटेल्स भी है जो कि अभी हाइड करके रखे हैं उन्होंने। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे और डिटेल्स है, जैसे कि इसका टाइप कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ पे टाइप में देखिए अभी बाय डिफॉल्ट ये रेडियो बटन किसको सेट है, प्लग एंड रिसेप्टिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जिसमें और दो ऑप्शंस है, वायर नंबर चेंज एंड ऐड डिवाइडर लाइन। डिवाइडर लाइन मतलब ये जो बीच का लाइन है वो आइडेंट, मतलब हमें एक ग्राफिकली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये क्या है और ये क्या है। जैसे कि ये जो है वो प्लग है, ये जो है वो रिसेप्टिकल है, तो इससे हमें एक अंदाजा आ जाता है डिवाइडर लाइन। अगर वो नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो प्रीव्यू में दिख रहा है बट वहां पे वो नहीं आएगा, ये जो डिवाइडर लाइन है वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद वायर नंबर चेंज, अभी इसका मीनिंग क्या है। अभी मान लीजिए आपका जो सप्लाई वो राइट से आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अभी मान लीजिए आपके ये वायर से पहले से ही आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कनेक्टर डाल दिया, ओके। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अभी ये कनेक्टर डालने से पहले यहाँ पे वायर नंबर्स थे, लाइक दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। जब आप एक कनेक्टर डालोगे तो वायर डिवाइड हो जाएगी, राइट। अभी डिवाइड होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो वायर नंबर है वो सेम रखना है या सॉरी, नहीं समझा नहीं मैं। हाँ, हाँ, अलग मतलब चेंजिंग रखना है, मतलब अभी मान लीजिए ये 1 2 3 है ना, तो अगर आप ये डालोगे तो ये क्या हो सकता है, ये 1 A हो सकता है, ये 2 A हो सकता है और ये 3 A हो सकता है। अभी और आगे वायर है, मान लीजिए ऐसा वायर है और यहाँ पे और एक डाल दिया आपने, तो आगे जाके ये क्या होगा, अगर आपने चेंजिंग रखा है तो 1 ये B हो जाएगा, ये 2 B हो जाएगा, ये 3 B हो जाएगा, लाइकवाइज, यस, ठीक है। तो ये हम पे अभी मैं सेम रख रहा हूँ, राइट। वायर नंबर चेंज मुझे नहीं चाहिए, मैं जो जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही रख रहा हूँ।
अभी मान लीजिए कभी कभी आपको बस प्लग ही चाहिए होता है, तो मैंने प्लग ले लिया। अभी मान लीजिए कभी कभी रिसेप्टिकल चाहिए रहेगा खाली, तो ये ले सकते हैं। अभी मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए, राइट, जैसे मुझे डेमो में बनाना है वो बनाने के लिए। उसके बाद ये जो डिस्प्ले है फिर से यही है, जो ओरिएंटेशन चेंज है उसके लिए ही हेल्प करेगा। एक तो आप ये यूज करो या फिर ये यूज करो। अभी क्या बोला, कनेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल है, इसको आप वर्टिकल करोगे तो यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, राइट। अभी जो प्लग है, राइट, ये प्लग टॉप पे है, उसको अगर बॉटम पे लाना था, एक्चुअली फ्लिप करना है ना, तो ये आप बॉटम में डाल दो तो अपने आप वो नीचे चला जाएगा, राइट। अभी इसके इसके नीचे और एक चीज है, पिंस। पिंस मतलब ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना हमें, तो ये अभी बाय डिफॉल्ट बोथ साइड है, तो आप बस प्लग साइड लगा सकते हो या फिर रिसेप्टिकल साइड लगा सकते हो या फिर दोनों साइड पे हाइड कर सकते हो। वहां पे रहेंगे बस हाइड रहेंगे नंबर्स, ये बोथ साइड पे रख दिया मैंने, ठीक है। अभी जो रिसेप्टिकल है ये उसकी साइज रहेगी, जो प्लग है उसकी साइज रहेगी, ठीक है। ये टॉप की साइज रहेगी, ये बॉटम की साइज रहेगी, और ये रेडियस रहेगा ये वाला, ठीक है। अभी जो है हम डिफॉल्ट सेटिंग एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम अभी नहीं कर रहे, ठीक है। हमने ये डिटेल्स चेक कर ली उसकी, ये मिनिमाइज कर दिया हमने इसको, राइट। हमें इसी तरह से चाहिए, बस सैंपल हम चेक कर रहे हैं तो इसको इंसर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मुझे इस पे क्लिक करना, ये देखिए आ गया। अभी उसका जो कंपोनेंट टैग है वो हमें मैन्युअली यहाँ पे देना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा, बाकी सब चीजें एज यूजुअल है, राइट, लाइक इंसर्ट कंपोनेंट। देखिए ये यहाँ पे हमने इंसर्ट कर लिया, बट अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 15 पिन की है, राइट। इनके बीच का गैप कितना है, 1 ही होगा, ठीक है। तो जो टॉप बॉटम जो है ना वो ये वाला गैप, सॉरी, हाँ, प्लग ऊपर है, रिसेप्टिकल नीचे है, ओके। और जो यहाँ पे टॉप बॉटम दिखा रहा है ना ये वाला, ये टॉप मतलब ये वाला गैप, ठीक है। और जो बॉटम है वो ये वाला गैप है यहाँ, और ये रेडियस, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। ये 0.25 है, ये 0.25 है, इसका बीच का गैप 0.25 है, और रेडियस कितना था मैंने वो चेक नहीं किया है ना। रेडियस है 0.125, ठीक है, कैंसिल। अभी मान लीजिए सेम रिसेप्टिकल मुझे वहां पे डालना है, जिसको मैं बस डिस्क्रिप्शन जो कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ये D2 मैंने याद रखा। मैं आ गया हमारे डेमो में, राइट। इसको पहले हम डिलीट करेंगे, 15 पिन से, राइट। स्पेसिंग 1 रखा है हमने, ये भी डिफॉल्ट रख रहे हैं फिक्स स्पेसिंग, ओके। अभी फिक्स स्पेसिंग का जो मीनिंग है वो एक्चुअली क्या करता है, मान लीजिए अभी आपके पास ये एक, ये दो, और ये 3 वायर ऐसा है, और एक चौथा वायर यहाँ पे, फोर्थ नंबर, ओके। अभी मान लीजिए आप कनेक्टर जो इंसर्ट कर रहे हो वायर पे, अब दो चीजें हो सकती है, आप एक तो वायर पे इंसर्ट करो या फिर इंसर्ट करके वायर कनेक्ट करो। अब 2 वे से आप जा सकते हैं। अभी यहाँ पे मान लीजिए ये जो हमारा मेथड हमने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया है, और बाद में अगर हम कनेक्टर डाल रहे हैं विथ दिस कॉन्फ़िगरेशन, हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन है फिक्स्ड वायर स्पेसिंग, ठीक है, जिसका स्पेसिंग है 1। और मान लीजिए ये जो है इनके बीच का स्पेसिंग जो है वो 1 है, तो आप अगर वो डालोगे, मान लीजिए उसमें 3 पिन से आपने लिए है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है, 3 के लिए मतलब उसमें 4 पिन से, मान लीजिए 4 है, ठीक है। तो कनेक्टर इंसर्ट हो जाएगा, इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। इसमें ये रहेगा 1 2 3, और यहाँ पे फोर्थ आएगा, लेकिन फोर्थ को कोई वायर नहीं होगी। बट वही अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हो, ठीक है, कौन सा, एट वायर क्रॉसिंग, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली हमारे लिए, जब ये कंपोनेंट इंसर्ट कर रहे हो तो ये इसको स्ट्रेच कर देगा, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर देगा पिन को, यहाँ पे 2 नंबर देगा, यहाँ पे 3 नंबर देगा, और यहाँ पे 4 नंबर देगा ये पिन को, समझ रहे हो, 1 2 3, और इसको 4 कर देगा, ठीक है, ओके। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एट वायर क्रॉसिंग एंड
ये वाला फिक्स स्पेसिंग अभी के लिए हमारे पास ठीक है, क्योंकि हम पहले कनेक्टर डाल रहे हैं, बाद में वायर इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 15 पिन हो गया, ये 1 हो गया, ये टॉप पे चाहिए, ये बॉटम पे चाहिए, इंसर्ट। आई विल ड्रॉप इट समवेयर हियर। इसको दिया था उन्होंने D2, ये मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, ठीक हो गया, सिंपल है। अभी इससे जो कनेक्टेड कनेक्टर है दूसरा वाला, तो वो हम चेक कर लेते पहले। ये है, ऊपर है, राइट। अब एक्चुअली ये जो इंसर्ट किया है उन्होंने, ये बाद में किया है, ओके, या फिर इंसर्ट करके रख सकते हैं, बाद में ये वायरिंग करेंगे। अभी मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि ये पहला वायर उन्होंने इंसर्ट किया है, ये जो है येलो कलर का दिख रहा है, तो ये पहले बिल्ड किया है, ठीक है। बट इससे पहले भी ये किया है उन्होंने, ए इंसर्ट करके ये कनेक्शंस पहले किए हैं, यहाँ वाले। तो ये कनेक्टर जो है हमारा पहला बन सकता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो पहले मैं ये भी डाल देता हूँ फिर। अभी अभी इसमें कितने पिंस हैं? 10 पिंस है, राइट। कॉपी, इसको बोल दिया उन्होंने J2। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सेम फिक्स स्पेसिंग रहेगा। अब इसको ओरिएंटेशन हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। ये फ्लिप कर दिया मैंने, प्लग लेफ्ट साइड में चाहिए, एल्फाबेटिकल राइट साइड में चाहिए, और ये 10 काउंट है, और ये इंसर्ट समवेयर हियर। आई थिंक इट्स J2 ना, यस। और यहाँ पे मैंने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया, ओके, सी, राइट। अभी इससे जो मतलब दूसरा जो है वो ये ऊपर वाला है, विच इज फॉर CN MED 2। कॉपी इसका है P2 समवेयर, ठीक है। इनके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, है क्या? या फिर हम इसको फिर से मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। इसको हम स्कूट करते हैं, ठीक है। अभी इंसर्ट करना है जिसमें होंगे 3 पिन है, ओके। P2 है उसका टैग, यहाँ पे मैं बोल दिया 3। इसका ओरिएंटेशन मैंने चेंज किया, ये नीचे ही चाहिए, ओके। और लेट से मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इसको, राइट। एंड इसका ये है P2, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया यहाँ पे, ओके, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? इसके ऊपर भी है, अभी वो भी इंसर्ट करके रख सकते हैं हम, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। बट बिफोर दैट, इसके बीच के जो गैप है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको स्कूट करके, ठीक, ये हो गया। अभी इसमें 10 पिन है, इसमें भी 10 पिन है, क्या हम इसको कॉपी कर ले? बस इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, J12 है, राइट। और ये J2 था, क्या कॉपी कर ले? चलो कॉपी कर लेते हैं, बेटर रहेगा हमारे लिए। कॉपी है क्या? कॉपी कंपोनेंट है, ठीक है। ये बस मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और इसको हमने बोल दिया J12, ओके, ठीक है। अभी को यहाँ पे और क्या दिक्कत है? थोड़ा सा हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। ये एक बार इनके बीच का स्पेसिंग चेक कर लाता हूँ मैं पहले। ये 0.75 है, हमने कितना रखा है? 1 रखा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट ये एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, ठीक है? अभी वो चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होगा,
ये सब हमें मैन्युअली करते बैठना पड़ेगा, राइट। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ अभी के लिए, ये इसको ऐसे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। थोड़ा सा मैं ये जो इसका जो ये डिस्क्रिप्शन वाला जो टैग है, इसको मैं मूव कर लेता हूँ। कहाँ गया एट्रीब्यूट? ये थोड़ा सा नीचे ले लिया मैंने। सिमिलरली ये जो ऊपर है उसको भी नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, डन। नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर। अभी ये एक बार चेक कर लेते हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ठीक है वैसा ही है। अभी फिर से हमें ये जो वायर टाइप्स दिख रहे हैं वो वायर टाइप्स भी बनाने पड़ेंगे हमें, ठीक। लाइक 28W जो ऑरेंज वाला है, तो हर एक का जो वायर टाइप है वो बनाना पड़ेगा। अभी मैं वो नहीं बनाऊंगा, बस मैं क्या करूँगा, सिंपली एक कनेक्शन के लिए ट्राई करूंगा यहाँ। तो ये कहाँ पे कनेक्टेड, 10 नंबर है, कनेक्टेड टू 1। तो यस, सिंपली हमें यहाँ पे अभी क्या करना है, जो सिंगल वायर थी, पॉइंट टू पॉइंट वायर, ये यूज करनी। आप यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करो टूवर्ड्स, सॉरी, हाँ 90 डिग्री अपने आप, ये जहाँ यहाँ पे जो एंगल सेलेक्ट करेंगे हम उस पे ही होगा। अभी हम ये वाला ले रहे हैं, डिफॉल्ट वाला जो 90 डिग्री से बेंट होगा। हाँ, अभी देखिए मैंने यहाँ पर भी क्लिक किया ना, तो अपने आप ही खींच के यहाँ पे लेगा। अगर ये बीच में से थोड़ा सा इधर जाता मैं तो वो 2 पे ले जाएगा, ठीक है। अब मैंने समीर यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए अपने आप ये 1 पे चला गया। ये 1 को किसके साथ था, 10 के साथ था। ये देखिए, और उसका हाईलाइट भी होते हैं उसके कनेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं नीचे भी क्लिक करता हूँ ना, तो अपने आप वो खींच के वहां पे ले लेगा। तो ये 1 का हो गया, 2 का कहाँ पे कनेक्टेड है, 8 पे कनेक्टेड है, ठीक है, और इसका 7 पे। ठीक है, दिस वे ये हमने बना लिया, इसके कनेक्शंस बना दिए। अभी ये जो 2 को 10 के साथ कनेक्ट कर रहा है ये, ठीक है, माइट बी शेयरिंग सम कॉमन सिग्नल्स। 10 को हमने क्रिएट करना है 2 के साथ, ठीक है। अभी इसके बीच का जो गैप है वो कम दिख रहा है ना हमें, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको कैसे मैनिपुलेट करोगे, उसको स्कूट करोगे आप, ये हो जाएगा, राइट। ये हमने बना दिया, राइट। ये भी सेम हमें करना पड़ेगा। मान लीजिए ये अभी इसके लिए ट्राई करते हैं, ठीक है, ये आइडिया क्लियर हो गया। अभी इसको ट्राई करते हैं, ठीक। हाँ, यहाँ पे और एक क्या दिक्कत हो गई अभी, ये बीच में आ गया ना, इसको फिर थोड़ा सा हम साइड में ले लेते हैं। यस, बट अभी ये क्या, ये वायर से कनेक्ट हो गया तो ये स्कूट कैसे करेगा, बस वर्टिकली करेगा। अगर ये कनेक्टेड नहीं रहता तो हॉरिजॉन्टल स्कूट करता, तो ये मूव करना पड़ेगा अभी। ठीक है, अभी क्या दिक्कत है, ये वायर जो है वो उसके साथ शिफ्ट नहीं हुआ है, right? तो फिर से हमें ये कनेक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ ये वायर। स्कूट होगा लेकिन वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। हाँ, ठीक है, तो अभी हमें इसको रिपेयर करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। ट्रिम वायर, ठीक है, एक। हाँ, लेकिन वो आधा वायर तो यहाँ पे ड्रॉ ही करना पड़ेगा ना, तो एक्सटेंड करने में टाइम ज्यादा जाएगा। क्योंकि यहाँ से आधा वायर तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा तभी एक्सटेंड कर सकते हैं, तब तक एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो हमारे लिए भी आसान तरीका कौन सा है कि ये रीड्रॉ कर ले, फास्ट हो जाएगा। ये 7,
तो ये फास्ट हो गया ना थोड़ा सा। अभी ठीक है, इसको हम स्कूट, अभी इसको देखिए आप स्कूट कर सकते हो, राइट। इसका जो स्कूटिंग है वो हॉरिजॉन्टल होगा अगर वो किसी से कनेक्टेड नहीं है तो। ये देखिए अभी किसी भी तरफ पे मतलब जा रहा है, लेकिन अगर ये वायर से कनेक्टेड है तो क्या करेगा ये, अलाउ नहीं करेगा हमें। ठीक। अभी यही ये जो है इसको दूसरे को हम डालेंगे यहाँ पे। अभी कितना है, 9 वाला है। ठीक। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और फिर से हम जाएंगे कनेक्टर। ये जो है वो 9 पिन चाहिए। अभी 1 ही रख देते हैं, इसका 1 है तो इसको भी 1 ही रख देते हैं, हम मॉडिफाई नहीं कर रहे। ठीक है, और इसको ये डायरेक्शन भी सही है, बस इंसर्ट करेंगे। ये कर दिया हमने इंसर्ट। ये था D1, ये था उसका डिस्क्रिप्शन, ओके बोल दिया। ठीक है, अभी बस हमें इसके कनेक्शंस बनाने हैं, राइट। तो कनेक्शन किस तरह से है, 9 कनेक्टेड है टू 15। ठीक। हाँ, अभी इसमें भी देखिए कंपोनेंट एग्जैक्टली अलाइन नहीं हुआ है इसके साथ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको अलाइन करने में, क्योंकि अभी जब भी मैं ये कंपोनेंट मूव करने के लिए ट्राई करूंगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अभी देखिए ये बस वर्टिकली हो रहा है स्कूट। वही अगर मैं इसको मूव करने के लिए ट्राई करता हूँ तो इसका जो बेस पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में है। ओके, एक्चुअली वी वर लुकिंग फॉर राइट साइड में। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है हमारे लिए, ये वाला जो है, क्योंकि यहाँ पे अलाइन भी नहीं यूज कर पा रहे हैं हम। अलाइन क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा एक एक मेथड हमें काम में आएगा, ये वाला। ये जो स्नैप है ना, अगर हम स्नैप पे ओपन मतलब स्नैप को चालू रखेंगे तो ये क्या करेगा, हम जब कोई कंपोनेंट इंसर्ट कर रहे होते हैं तो उसको क्या करेगा, स्पेसिफिक डिस्टेंस से ही मूव करेगा, राइट। तो उससे अपने आप ये अलाइन हो जाएगा एक दूसरे से। अब यहाँ पे चांसेस कम है क्योंकि वो पहले बंद था ना, इसीलिए। देखते, ठीक है, ये इसमें बैठ जाएगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं। नहीं, एक से शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, उसको लेफ्ट साइड में थोड़ा और एक इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए एक से ही किया तो बन जाएगा काम। ठीक है, अभी देखिए परफेक्ट कनेक्ट हो गया। अभी कुछ इसमें यह है, तो ये अभी हमने कौन सा टेक्निक यूज किया, तो ये स्नैप वाला यूज किया, तो जिसकी हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, इजीली इसको अलाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका शिफ्टिंग है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस से ही हो रहा है। सॉरी, हाँ, ये ग्रिड के साइड में ये देखिए ये, तो ये क्या करेगा, आपका ये जो कर्सर है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस से ही मूव करेगा। ठीक। अभी बाकी किस तरह से है कनेक्शन, तो ये 13 और 12 पे है, ये 13 और ये जो है वो 12 पे है, राइट। बाकी ये 1 to 6 होंगे। दोन्ही पण वापर दुसरी डब्बीतली।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मतलब ये कितना मतलब सिंपल आसानी से प्रॉपर दिख रहा है, राइट, बट हमारे इसमें नहीं दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सिंपली हमें यहाँ पे पूरा टोटल स्कूटी लगेगा अभी जो है। ये इसको मैंने थोड़ा सा नीचे ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए ये। उसके बाद इसको नीचे ले लिया यहाँ पे। उसके बाद ये वाला वायर है तो इसको मैं नीचे लूंगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे इस। ओके, ये चला गया। इस ये अभी स्नैप बंद कर दिया, अब मेरा काम हो गया, क्योंकि ये मुझे काम करने से कुछ मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, प्रॉपर मैं सेलेक्ट वगैरह नहीं कर पा। तो काम हो गया, इसको बंद भी कर दिया मैंने। ये इसको खींच के यहाँ पे लगा दिया, इसको खींच के यहाँ पे लगा दिया, इसको खींच के यहाँ, यहाँ राइट। नाउ इट इज लुकिंग परफेक्ट लाइक दिस। अब एडिशनल चीज क्या है, तो एज यूजुअल है, जैसे कि ये केबल मार्कर है, राइट। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, उसका टैग है DS1 और उसका मैन्युफैक्चरर ये है अल्फा, राइट। अब ये उसमें मेरे इसमें नहीं रहेगा तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, बस बाकी कैसे रखता हूँ। ठीक है। अभी ये देखिए इसको भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके जो चाइल्ड्स है उनको रेफरेंस नहीं है ना, इसीलिए ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बिकॉज इट हैज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चाइल्ड्स होने चाहिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। तो इसके 8 चाइल्ड्स है। मैंने उनका रेफरेंस नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पे कोई हमने रेफरेंस यूज नहीं किया हमारी जो ड्राइंग है इसमें, इसी वजह से। ठीक है। यहाँ पे आता है, और यहाँ पे अगर हम वो केबल मार्कर एज यूजुअल प्रोसीजर रहेगा हमारा, जो केबल मार्कर हमने पढ़ा है अब तक में, राइट। यहाँ पे जाएंगे, इसको इंसर्ट करेंगे, राइट। इसको इसका जो कलर है वो ब्लैक है, राइट। तो उन्होंने, हाँ, वो मैनुअल लिखा है BLA की, ब्लैक। इसका था CB2, राइट, आई थिंक। चेक करते हैं, उसको बाद में एडिट कर सकते। ओके, इंसर्ट चाइल्ड यहाँ पे है, जो जिसका रेड है आई थिंक, तो बाद में ओके रिपीट कर सकते। रेड वाइट ग्रीन ऐसे कंटिन्यूएशन में रहेगा, DS1 है सर। ये क्लियर हो गया। अभी जो वायर चेंज टाइप वगैरह है वो हमें, जो अब तक की हमारी लर्निंग है उसमें से वो कंसेप्ट यूज करके, जैसे कि ये क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट करने के बाद चेंज करना पड़ेगा वायर टाइप जो है वो उसको। ठीक है, वो प्रोसीजर एज यूजुअल रहेगा अब इसमें। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो हम अभी ये जो कनेक्टर है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तभी जो नेक्स्ट सेशन लेंगे हम उसमें क्या करेंगे, ये जो कनेक्टर जितने भी इंसर्ट किए तो उसमें मॉडिफिकेशंस कैसे कर सकते, क्या क्या कर सकते वो अभी देखेंगे। ओके।